सबसे पहले अपनी सत्ता का बोध होना चाहिए। आज आदमी दृश्य जगत को जानता है, किंतु सबका जानने वाला कौन है उसे नहीं जानता। जो जानने में आता है उसको तो जानता है, किंतु जानने वाला कौन है उसे नहीं जानता। मेरा एक कार्यक्रम था, सामने पर एक सज्जन बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? इतने ही कहा कि आप कौन हो, तुरंत उत्तर दिए कि मैं मास्टर। मैंने कहा मैं आपका पद नहीं पूछा, पढ़ने के बाद आप मास्टर हुए हैं, पढ़ने के पहले थे आपके नहीं? कहे था। तो मैंने कहा वही बताइए, असली बात बताइए। तब उन्होंने कहा नाम बता दूं? मैंने कहा मैं नाम पूछता ही नहीं हूं, आप नाम क्यों बता देंगे? मैं आपका नाम नहीं पूछता हूं। अच्छा ये बताइए आप पहले हैं कि नाम पहले है? तब उन्होंने कहा कि मैं पहले हूं, नाम तो बाद में ही होता है। तो मैंने कहा वही बताइए जो आप पहले हैं, वही बताइए। तब तीसरे पॉइंट में कहा मैं ब्राह्मण हूं। मैंने कहा मैं आपकी जाति भी नहीं पूछता हूं, ना आपकी जाति पूछता हूं, ना आपका नाम पूछता हूं, ना आपका पद पूछता हूं, आपको पूछता हूं, सिर्फ इतने बताइए। मैंने कहा किसी छात्र से कोई गुरुजन पूछे तुम किस जिला के रहने वाले हो, छात्र उत्तर दे कि मैं भारत का नागरिक हूं, तो क्या उत्तर सही है? पूछने वाला केवल जिला का नाम पूछता, प्रांत का भी नहीं पूछता, देश को तो पूछता ही नहीं, और उत्तरदाता देश का नाम बताता है। मैं आपको पूछता हूं, ना आपका नाम पूछता हूं, ना आपकी जाति पूछता हूं, ना आपका पद पूछता हूं, सिर्फ पूछा हूं हु आर यू, तुम कौन हो, इतने पूछा हूं। थोड़ी देर तक मौन रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज तक हम यही उत्तर देते रहे, नाम बताते रहे, जाति बताते रहे, पद बताते रहे, आप तीनों को नहीं मानते हैं तो हमें तो कुछ पता ही नहीं कि हम क्या चीज हैं। ये उनका उत्तर है जो अपने को मास्टर कहते थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा हमें कुछ पता ही नहीं कि हम क्या चीज हैं। आज दीपक तले अंधेरा है, आदमी सब कुछ जानता है, सबके जानने वाले को ही नहीं जानता। जो चाहिए देखना न देखा हमने, हर शय पे किया है गौर क्या हमने। औरों को समझना तो मुश्किल है, खुद क्या है इसी को कुछ न समझा हमने। आदमी अपने को ही नहीं जानता, न तो ये स्कूलों में पढ़ाया जाता है, न घर में पढ़ाया जाता है। जीवन भर आदमी जीता है, प्रयोग तो करता है, किंतु कोई भेद बताने वाले जब तक सद्गुरु नहीं मिलते, संत नहीं मिलते, आदमी कुछ समझ नहीं पाता। प्रयोग आप कहें प्रयोग कैसे करता है? हर आदमी कहता है मेरे सिर में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है। आज तक कोई व्यक्ति ये नहीं कहा कि मैं सिर में दर्द हूं, मैं दांत में दर्द हूं, मैं पैर में दर्द हूं, कोई नहीं कहता। सब कहते हैं मेरे सिर में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है। एक छोटा सा सूत्र आप याद रखें, जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता, बस इतना याद रखें। इसको विवेक की कसौटी पर कसकर परखें, देखें, जहां तक मेरा लगता है वो मैं नहीं होता है। मेरा अलग चीज है और मैं अलग चीज है। ये मकान मेरा है तो मैं मकान नहीं हूं, ये घड़ी मेरी है तो मैं घड़ी नहीं हूं, ये आश्रम मेरा है तो मैं आश्रम नहीं हूं। और ये भी याद रखिए, जब तक मैं है तब तक मेरा है, अगर मैं गया तो मेरा नाम की यहाँ पर कोई चीज नहीं है, न मेरा कोई व्यक्ति है और न मेरा कोई वस्तु है। जब तक मैं है तब तक मेरा है। इसीलिए जीवन में
गुरु की जरूरत होती है, सदगुरु की जरूरत होती है, संतों की जरूरत होती है। इसीलिए भगवान राम ने सबरी से कहा था, प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्त संतों का संग करना। नाम जप नहीं बताते, हवन नहीं बताते, संध्या तर्पण नहीं बताते, संतों का संग बताते हैं। संत ही उस भेद को बतलाएंगे कि मैं क्या चीज़ है, मेरा क्या चीज़ है। आप कहते मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, ये मेरा मेरा कहने वाला कौन है? आप कहेंगे मैं कहता हूँ। अब अभी साहब जी आपको बताए कि जो जानने में आता है, देखने में आता है, वो जड़ होता है, और जो जानने वाला होता है, देखने वाला होता है, वो चेतन होता है। आप चैतन्य हैं तभी दावा करते हैं कि मेरे सिर में दर्द है। जिस दिन आप शरीर से हट जाते हैं, शरीर में आग लगा देते हैं, सिर दावा करता है कि बहुत गर्मी लग रही है, दावा करने वाला चला गया। अब चाहे इसको आग में जला दो, चाहे जमीन में दफना दो, चाहे पानी में छोड़ दो, दावा करने वाला चला गया। आप चैतन्य हैं, किंतु अपने आप को शरीर मान लिए हैं। जो मेरा है उसी को आदमी भूल से मैं मान लेता, ये बहुत बड़ी भूल है। संत सम्राट श्री गुरु कबीर साहब ने कहा, भूल मिटे गुरु मिले पारखी। पारखी गुरु मिले तो भूल मिट सकती है। जन्म जन्म की ये भूल है कि जो मेरा है उसी को मैं माना जा रहा था। रूप को ही स्वरूप मान रहे थे। रूप बदलता है। आईना में जिसको देखते हैं और संवारते हैं वो रूप है, स्वरूप नहीं। स्वरूप अविनाशी होता है, रूप विनाशी होता है, रूप परिवर्तनशील होता है, और स्वरूप एक रस रहता है। रूप और स्वरूप का भेद बताने वाले सद्गुरु होते हैं। मैं और मेरा का भेद बताने वाले सद्गुरु होते हैं। अधिकांश विश्व के अरबों नर नारी जो मेरा है उसी को मैं मानते हैं। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। एक और शायर ने कहा, लाखों फूल कम हैं गला के सजाने को, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। जिंदगी भर रोने के लिए एक ही भूल काफी है कि मेरा को मैं मान लेना। मूल में भूल हो गई, इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य हो गया, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। खाओ पियो मौज उड़ाओ, मन को मत कल पाओ। तो मूल में भूल हो गई। ये भूल आज मिट सकती है। साहब ने अभी बताए पाठ में, सर्वहों को जाने सो तो सर्वहों से न्यारो रहे। अब इस बात को आज के युग में उदाहरण से आप आसानी से समझ सकते हैं। हमारे सामने फोन है, फोन से हम बोलते हैं, फोन से हम सुनते हैं। न फोन बोलता है और न फोन सुनता है। अगर फोन ही बोलने लग जाए और सुनने लग जाए तो आदमी की जरूरत ही समाप्त हो जाए, किंतु ऐसा संभव नहीं है। फोन से बोलने वाला फोन से अलग रहता है, फोन से सुनने वाला फोन से अलग रहता है। इसी प्रकार से आँख से देखने वाला आँख से अलग है, कान से सुनने वाला कान से अलग है, हाथ से काम करने वाला हाथ से अलग है, पैर से चलने वाला पैर से अलग है। एक दिन ऐसा आता है अलग वाला अलग चला जाता है, पूरा शरीर पड़ा रह जाता है। उस दिन सब कहते हैं राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है। वो अलग सत्ता है, शरीर में है किंतु शरीर नहीं है। हम मकान में बैठे हैं किंतु मकान नहीं है। शरीर में है शरीर नहीं है। शरीर से भिन्न चैतन्य है, आत्मा है। ऐसी स्वसत्ता का बोध सबको होना चाहिए। मेरे न रहने पर इस शरीर को लोग घर से बाहर निकाल देते हैं, जला देते हैं, दफना देते हैं, पानी में छोड़ देते हैं। शरीर अलग चीज है और मैं अलग चीज। ये पहले हर व्यक्ति को बोध होना चाहिए। अगर इस बात का ठीक से बोध हो जाए
तो आदमी के लक्ष्य में, जीवन जीने के तरीके में जमीन आसमान जैसा अंतर हो जाएगा। एक शायर ने लिखा, नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। थोड़े से परिवर्तन में बहुत बड़ा परिवर्तन निहित होता है। जैसे टेलीविज़न में हम थोड़ा सा घुमाते हैं कि संगीत के स्थान पर समाचार आने लग जाता है, नल को थोड़ा सा घुमा देते हैं, पानी तुरंत गिरने लग जाता है, दूसरी दिशा में घुमा देते हैं, पानी बंद हो जाता है। आदमी जल का, कल का, नल का घुमाना तो जाना है, किंतु अपने मन को संसार से अपनी ओर घुमाना नहीं जाना है। ये कला कोई सद्गुरु सिखाते हैं, संत सिखाते हैं, अपने मन को संसार से अपनी ओर घुमाओ। जब आदमी का मन संसार में विचरता है तो आदमी के मन में राग होता है, आदमी शादी करता है। जब आदमी का मन अपनी ओर घूम जाता है तो आदमी साधना करता है। दोनों के रिजल्ट अलग अलग होते हैं। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि सद्गुरु के द्वारा, संतों के द्वारा, सत्साहित्य के द्वारा अपनी सत्ता का यथार्थ बोध करें और अपने जीवन को संभालें। संसार को संभालते संभालते 40, 50, 60, 70 साल बीत गया है। जो जीवन बचा है अपने को संभालें। राहु संभारे राम विचारे, राम को तत्व का विचार करें और अपने जीवन को संभालें। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब का बहुत बड़ा संदेश है कि आत्मज्ञान बिना नर भटके। आज आदमी ये धरती का सिरमौर प्राणी कहलाने वाला भटक रहा है। तमाम मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारा में, तीर्थाटनों में, चारों तरफ भटक रहा है। उसे आत्मबोध, आत्मतृप्ति, आत्मस्थिरता नहीं प्राप्त होती। इसी प्रकार से भौतिक चीज़ों में आदमी भटक रहा है। बढ़िया से बढ़िया मिठाई खाता है, उसके बाद जहर तंबाकू खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, बोतल पी रहा है, भटक रहा है। सुख के लिए भटक रहा है। सोचता है बीड़ी में नहीं मिला तो सिगरेट में जरूर मिल जाएगा, सिगरेट में नहीं मिला तो शराब में जरूर मिल जाएगा। ऐसे भटकते भटकते उसका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, मिलता कुछ नहीं है। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी और जहाँ है तहाँ ले पहचाने। मनुष्य अज्ञान दशा में जहाँ कुछ नहीं है वहीं सब कुछ मान रहा कि सारा सुख इसी में है। तभी तो लोग कहते हैं, साहब दम टूट सकता है, बीड़ी और बोतल नहीं छूट सकता है। इसमें बहुत मजा है, बहुत सुख है, इसके बिना तो हम रह नहीं सकते, इसके बिना हम जी नहीं सकते। जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी और जहाँ है तहाँ ले पहचानी। साहब ने कहा, जहाँ है उसकी पहचान करो। है कहाँ पर? सुख को कहाँ है ढूंढता, बाहर नहीं है सुख कहीं, तू आप सुख का सिंधु है, इसकी खबर तुझको नहीं। सुख का केंद्र बिंदु शरीर नहीं, चेतना है, आत्मा है, खुद है। अगर खुद न रह जाए तो जिस शरीर को देखकर लोग आकर्षित होते हैं, मोहित होते हैं, आसक्त होते हैं, उस शरीर को लोग अग्नि को दान दे देते हैं, जला डालते हैं, दफना देते हैं। इस प्रकार से आत्मसत्ता का बोध होना सबके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, सद्गुरु कबीर साहब संदेश देते हैं, जहाँ लो अमल सो समय हरावा। जहाँ तक नशा है सब हराम है। जीवन को निर्विकार बनाओ। ये सद्गुरु कबीर साहब का समग्र मानव जात के लिए संदेश है कि अपने जीवन को निर्विकार बनाओ, पवित्र बनाओ। मानव अपने भाग का स्वयं विधाता है, अपने जीवन का सुंदर ढंग से निर्माण कर सकता है। इसलिए इस दिशा में भी सबका ध्यान जाना चाहिए। जैसे हम अपने मकान को सुंदर बनाते हैं, चीज़ों को सुंदर बनाते हैं, वैसे ही अपने जीवन को सुंदर बनाएं। जीवन सुंदर होगा तो आप जहाँ रहेंगे वहीं सुखी रहेंगे। इस दिशा में आप सक्षम हैं। आज कार्यक्रम का पहला दिन है और संत प्रवर श्री योगेंद्र साहब जी के व्यक्तित्व, उनके स्मृति में अनेक मनीषी संतों ने
अपने श्रद्धांजलि समर्पित किए। और साहब आपको सदगुरु कबीर साहब का एक सबसे ज़्यादा मूल्यवान संदेश दिए, अस्वासत्ता का बोध। और साहब का भजन प्रसिद्ध है, आत्मज्ञान बिना नर भटके। और जहाँ लो अमल सो सवे हरामा, सारे विकारों को छोड़ करके, व्यसनों को छोड़ करके शुद्ध जीवन जिए। माता पिता भी आदर्श में रहें, उनके बाल बच्चे भी रहें। हम राष्ट्र के लिए एक अच्छे नागरिक बने, परिवार के लिए एक अच्छे सदस्य बने, तो जिससे हमारा भी सुधार हो, देश में सुव्यवस्था हो, शांति हो और हमें जीवन पाने का लाभ मिले। इन्हीं शुभ विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम दें।